चलिए एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी को एमसीक्यू के बेस्ड पे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और इसका पूछे जाने का संभावना काफ़ी है। जो इसमें क्वेश्चंस है मैं इसको बिल्कुल बेसिक रखा हूँ और धीरे धीरे मैं इनका लेवल इंक्रीज करता चलूँगा। तो आपका बिल्कुल स्वागत है इस क्लास में। और बार बार अगर आप यहाँ से एमसीक्यू के थ्रू आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। आपको तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है कि एमसीक्यू का कितना रोल प्ले करना होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। जो इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो आपको बताना है कि कौन सा लेक है। चिल्का लेक है, चिल्का लेक ऑप्शन ए में है। उलर लेक, पुलिकट लेक और सांबर लेक, ये सारे लेक आपके सामने देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो देख सकते हैं चिल्का लेक, आपको पता है ये ओडिशा में है। उलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक, ये सारे लेक है। और चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो पता है आपको, ऑप्शन बी उलर लेक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ये क्या कहता है। उलर लेक, देख सकते हैं उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज़ फेड बाय द झेलम रिवर। जो उलर लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। दो तीन चीज़ें याद रखना है। जो उलर लेक है, लेक ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और उसके बाद जो है ये इस कौन सा रिवर से संबंधित ये लेक है, आपको पता है झेलम, झेलम रिवर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में उलर लेक भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है और झेलम नदी द्वारा ये पोषित होती है। बाढ़ का नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। जो दक्षिण गंगा है ये शब्द, ये किस रिवर को बताया जाता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर और महानदी रिवर, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी रिवर। आपको पता है कि गोदावरी रिवर जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये इतना बहुत ही ज़्यादा गंगा की तरह ही एक बहुत ही ज़्यादा इसका रिवर बेसिन बड़ा है। जो पेनिनसुलर इंडिया में है सबसे बड़ा रिवर ये गोदावरी है, इसलिए से इसको ये लार्ज इतना है उसके कारण से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आपको पता है महानदी रिवर जो है छत्तीसगढ़ से सेहवा माउंटेन से निकलती है। गोदावरी रिवर जो है आपको पता है कि ये जो है महाराष्ट्र से जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कृष्णा रिवर आपको मालूम है ये जो है कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटका से, और ये भी कृष्णा रिवर भी कर्नाटका से ही निकलती है। तो ये सारे ऑप्शन है। जो इसका सही उत्तर है वो आपको पता है कि ऑप्शन सी ये गोदावरी रिवर हो जाएगा। और चलिए अब गोदावरी रिवर के बारे में हम जानते हैं। गोदावरी रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका सबसे बड़ी रिवर है। ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर, जैसे कि मैंने बात किया इन महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जो जगह है वहाँ से ओरिजिनेटेड, इट इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई और महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका जो लंबाई और जो बृहद रूप है, इनका जो बेसिन है वो काफ़ी बड़ा है, इसके कारण से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 से मैंने यहाँ चालू किया और आपको पता है कि पीछे का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पहले ही 10 से 12 क्वेश्चन, जो बहुत सारा क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ। देखिए जो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण और पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब।
ये सारे आपके ऑप्शन है, आपको सही विकल्प चुन करके कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वो आपको पता है कि एक ही राज्य है, वो है तमिलनाडु, आपको मालूम है, ऑप्शन सी। और ये जो ऐसे करके यहाँ पर तमिलनाडु स्थित है ना। तो ये जो आते हुए मानसून है यहाँ पर, ठीक है, आते हुए जो मानसून है उससे तो ये जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, आप देख सकते हैं, इससे तो यहाँ पर रेन होता ही है, यहाँ से रेन तो होता ही है। और जब मानसून रिटर्न करती है, वहाँ से रिटर्न आता है, रिटर्न आने के टाइम में भी यहाँ पर बारिश होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून उसको बोला जाता है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर अरबियन सी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखते तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ मानसून, द नॉर्थ ईस्ट मानसून और जो है रिट्रीटिंग मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से नॉर्थ वेस्ट बोल दिया है, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट है ना। चलिए, जो रेनफॉल फ्रॉम बोथ नॉर्थ ईस्ट मानसून और कंट्रीब्यूट द मेजर शेयर ऑफ इट्स एनुअल, जो तमिलनाडु दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते टाइम, और इसका बारिश प्रमुख योगदान देता है। चलिए देख सकते हैं, अब याद हो गया आपको कि तमिलनाडु स्टेट है जिसके रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट दोनों से ये रेन रिसीव करता। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है? विच वन ऑफ द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन देखिए, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। जो भारत का कोयला उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है, थोड़ा उसमें टाइपिंग में मिस्टेक्स है, तो इसके कारण से मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा है। देखो, ओडिशा जो है वो नंबर 1 पर है, झारखंड नंबर 2 पे, और छत्तीसगढ़ जो है, ये झारखंड जो है तीसरे स्थान पे। किसी डेटा में सबसे, देखो, एक नंबर पे जो कोल प्रोड्यूसिंग है वो ओडिशा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे झारखंड है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। लेकिन किसी डेटा में ये बताता है कि झारखंड जो है तीसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे ये छत्तीसगढ़ है। तो इसको जो मेजर कोल प्रोड्यूसर स्टेट है वो आपको ये ओडिशा 1 नंबर पे हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, तो इसको इग्नोर करके चलिएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन को अगर हटा दे तो छत्तीसगढ़ हैज़ द वास्ट कोल रिजर्व, इसके पास, छत्तीसगढ़ के पास भी वास्ट कोल रिजर्व है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा ए। ठीक है, और जो है छत्तीसगढ़ हैज़ रिजर्व स्पेशली इन कोरबा रीजन, जो छत्तीसगढ़ का कोरबा रीजन है, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया थर्मल पावर जनरेशन। छत्तीसगढ़ विशाल कोयला भंडार इसमें है, खास करके कोरबा क्षेत्र जो है उसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो पाक स्टेट है, ये किस दो देशों को अलग करता है? आपको बताना है, इंडिया और किस अलग एक और देश को अलग करता है। आपको पता है कि ये जो पाक है ये क्या होता है? जो इसको जलडमरू भी बोला जाता है। ये 2 लैंड मास, अगर 2 लैंड मास है उसके बीच जो नैरो पासेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलडमरू बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेट उसी को बोला जाता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसी प्रकार से बताना है कि पाक स्टेट जो है, पाक जलडमरू जो है भारत और किस और दूसरे देशों को अलग करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। आपको पता है यहाँ पर ऐसे इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये श्रीलंका हुआ है, जिसके बीच का जो यहाँ पर पासेज है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो चलिए जो हम लोग है यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। जो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है ये तिब्बत में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड लेक मानसरोवर एज यारलुंग सैंगपो इसको कहता है, वहाँ पर जो तिब्बत में इसको यारलुंग सैंपो बोला जाता है, सैंगपो बोला जाता है। और इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल में, आपको पता है कि ये इंटर करती है ये रिवर इंडिया में, ठीक है। दिहांग गॉर्ज वहाँ पर निर्माण करता है जहाँ पर ये एंटर करती है अरुणाचल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्रा का उत्पन्न कहाँ होता है, कि ये तिब्बत में होता है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और इसको यारलुंग सैंगपो वहाँ पर बुलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच प्लेट्यू इज नोन फॉर एज इट्स स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। जो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल है इसको उसके नाम से जाना था। भारत के किस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है, ये आपको बताना है। मालवा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसको जो है खनिज के भंडार के नाम से जाना जाता है। तो प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल जो है इसको छोटा नागपुर, बी और बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू रिच इन कोल, कोल में रिच है, आयरन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, बॉक्साइट देख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट। जो वार्म ओशन करंट है आपको बताना है लेब्राडोर करंट, कैनरी करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम और पेरू करंट। जो इनमें से आपको बताना है कि वार्म कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है ना। वार्म ओशन करंट के बारे में बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, जो यहाँ पर मैक्सिको के गल्फ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म। आपको पता है दो तरह का जो है ये महासागरीय धारा होती है, दो तरह का ओशन करंट होता है, एक गर्म होता है एक ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो वार्म ओशन करंट है ये इसमें से गल्फ स्ट्रीम है, और आपको पता है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है, तो इसलिए इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको सही उत्तर इसका बताना है। देखिए ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ ये है। तो आपको पता है ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, जो है द मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। जो इंडिया में स्टेट है वो किस स्टेट के पास हाईएस्ट जो है फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। चलिए ये आपको पता चल गया। और बड़ा स्टेट जो है लार्ज स्टेट है, मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेट टू इट्स लैंड। मध्य प्रदेश लीड्स इन एब्सोल्यूट फॉरेस्ट एरिया। जो एब्सोल्यूट फॉरेस्ट एरिया जो वहाँ पर है मध्य प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में जो है ये जो है राज्य आगे हैं, है ना। चलिए ठीक है, आपको इसमें से कुछ चीज़ें ध्यान रखना। जो एब्सोल्यूट एरिया जो है ना, एरिया वाइज जो है उसमें एमपी हो जाएगा, और जो परसेंटेज वाइज होगा उसमें आपको मिजोरम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है प्रतिशत में आपको बताना है ये कहाँ पर, तो इसका सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं फिर से एक बार, मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स लैंड एरिया, और मध्य प्रदेश लीड्स इन एब्सोल्यूट फॉरेस्ट एरिया। जो एब्सोल्यूट मतलब जो टोटल एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो मध्य प्रदेश में, और जो परसेंटेज वाइज है वो मिजोरम में। चलिए ध्यान में रखना दो चीज़ ऐसे, एमपी और मिजोरम, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एमपी एरिया वाइज है और मिजोरम एम से दोनों का नाम है, तो ये भी थोड़ा सा आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सामने में क्या है, विच
इंडियन सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मदुरई, कोयम्बतूर, सेलम और मैसूरू। जो मैसूरू, सेलम, कोयम्बतूर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो पता है आपको कि ये है कोयम्बतूर को बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किस सिटी को बोला जाता है? तो ये आपको पता है। ये तमिलनाडु, ये कहाँ पर स्थित है? कोयम्बतूर ये तमिलनाडु में स्थित है। देख सकते हैं मदुरई जो है ये भी तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में है। कोयम्बतूर ये भी एक तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है और सेलम भी तमिलनाडु का ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये जो मैसूरू है आपको पता है ये कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोयम्बतूर। चलिए, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आपको पता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो है साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर किसको? कोयम्बतूर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? ओसाका को, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे इसके साथ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कि ये कन्याकुमारी है। ये मेनलैंड इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है ना। आपको पता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है? यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। द सदर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का नाम क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। मेनलैंड इंडिया का आपको पता है कि ये है मेनलैंड इंडिया का कन्याकुमारी। और जो इंदिरा पॉइंट है, आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट जो है ये क्या है? ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, निकोबार आइलैंड पर है। और ये जो है इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन मेनलैंड इंडिया का जब पूछा जाए तो वहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। और आपको ये भी पूछा जा सकता है इंदिरा पॉइंट किस जो है आइलैंड पे है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, तो वो निकोबार आइलैंड पे है। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना थ्रू सिक्किम? सिक्किम के थ्रू जो है आपको बताना है कि कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया और चाइना को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला पास। आपको पता है कि नाथुला पास जो है ऑप्शन बी में है। और नाथुला पास इंडिया को चाइना से जोड़ता है, ठीक है। नाथुला पास इज द स्ट्रेटेजिक पास इन सिक्किम कनेक्टिंग इंडिया टू तिब्बत। जो तिब्बत है इसको जोड़ता है। एंड इट वाज पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। जो इसको एंशिएंट सिल्क रूट के रास्ते में ये नाथुला पास आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है ये आपको बताना है कि क्या है ना। नाइल डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, मेकोंग डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का वो आपको बताना है कि कौन सा डेल्टा है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सबको पता है ये हमारे ही देश में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा जो है इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कवरिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश को कवर करता है। देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा, किसको जो है वृद्ध गंगा बोला जाता है, वृद्ध गंगा किस नदी को बोला जाता है, देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, और इसको दक्षिण गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और गोदावरी का जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में इसका ओरिजिन होता है ना, महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन माउंटेन, जो ब्लॉकचेन माउंटेन है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन है, हिमालय, अल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट और एंड्स। जो आप निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत आपको पता है किस प्रकार का, एक वलय पर्वत होता है फोल्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, और एक जो है वॉल्केनिक माउंटेन होता है। तो इसमें से आपको ये फाइंड करना है कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको पता है ये यूरोप में है, और इसको ब्लैक फॉरेस्ट जो है बोला जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी जो है माउंटेन फॉर्म्ड बाय क्रिस्टल फॉल्टिंग। ठीक है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, यूरोप में मैंने बोला कि ये यूरोप में है। तो हिमालय, एंडीज आर फोल्ड माउंटेन, जो एंडीज है आपको पता है, एंडीज जो है और हिमालय जो है ये दोनों फोल्ड माउंटेन है। एंडीज कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर है ये आपको बताना है कि साउथ अमेरिका में एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, और जो है हिमालय जो है भारत में स्थित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, जैसे कि मैंने पिछले वाला वीडियो में मैंने डिस्कशन करा था कि सोरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोला जाता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल किसको बोला जाता है। द ऑप्शन देखिए, दामोदर, कोसी, महानदी, तीस्ता। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा उसको दामोदर रिवर हो जाएगा, ऑप्शन ए, दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। दामोदर वॉज हिस्टोरिकली कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, इट वॉज नाउ मैनेज्ड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, डीवीसी जो है इसके थ्रू अब इसको मैनेज किया गया है, इसके फ्लड को, है ना। चलिए 27 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून इन इंडिया, जो ब्रेकिस वाटर लगून है आपको बताना है कि ये कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पुलिकट लेक, सांबर लेक, चिल्का लेक और वेमनाड लेक। लार्जेस्ट का बात हो रहा है तो आपको पता है कि ये चिल्का लेक जो ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ओडिशा में स्थित है। चिल्का इज द ओडिशा इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक। चिल्का जो है ये ओडिशा में है, और एशिया का, इंडिया का नहीं, ये एशिया का, पूरा एशिया का बड़ा ब्रेकिस वाटर लगून है, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड करा जाता है। होम टू इरावदी डॉल्फिन, ये जो है इरावदी डॉल्फिन यहाँ पर पाया जाता है। और आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ब्रेकिस वाटर, कहने का ये मतलब है कि ये फ्रेश वाटर नहीं है, इसमें दोनों वाटर मिक्स होता है, कि ये समुद्र के साइड में है तो समुद्र का भी वाटर और फ्रेश वाटर भी दोनों मिक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रोरिंग फोर्टीज के नाम से किसे जाना जाता है, गरजती चालीसा किसे कहा जाता है, ये महासागरीय धारा है, ज्वालामुखी विस्फोट है, पछुआ हवाएं हैं या व्यापारिक हवाएं। जो आपको बताना, आपको पता है ओशन करंट, वोल्केनिक इरप्शन और वेस्टर्ली विंड और ट्रेड विंड। तो आपको पता है ये जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो वेस्टर्ली विंड है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में, आप ऐसे करके अगर जाओगे तो ये इक्वेटर, अगर मान लो एक सेकेंड, आप ऐसे करके एक इक्वेटर मान लो, ये सदर्न हेमिस्फीयर है जो इस एरिया में यहाँ पर चलती है, जो वेस्टर्ली विंड चलती है। आपको पता है कि लैंड मास जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो बहुत ज़्यादा कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड मास है, जो धरती है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे और उसको हवाएं को चलने में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती है, तो उतना स्पीड वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर पेड़ पौधा और यहाँ पर लैंड मास बहुत कम है, तो जो हवा यहाँ से वेस्टर्ली विंड चलती है वो काफ़ी तेज़ी से चलती है, और उसी को वेस्टर्ली विंड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वेस्टर्ली विंड जैसा कि मैंने बात करा था, देख सकते हैं इस एरिया में आप। और यहाँ पर लैंड मास काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पर हवा को उतना गति नहीं मिल पाता, लेकिन इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा चलती है और इसको रोरिंग फोर्टीज बोला जाता है। और इसी गरजती चालीसा भी। रोरिंग फोर्टीज आर द पावरफुल वेस्टर्ली विंड इन सदर्न हेमिस्फीयर 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में। गरजती चालीसा दक्षिणी गोलार्ध का 40 से 50 डिग्री के बीच में अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआए पवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 पे चलते हैं हम लोग। क्या है? विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? जो आपको बताना है, ये तो काफ़ी आसान है। अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हम लोगों को पता है कि ऑप्शन डी, द पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन है। इट कंटेन्स द मारियाना ट्रेंच रीचिंग इतना ज़्यादा डेप्थ 11,034 मीटर, इतना ज़्यादा गहराई तक वो पहुंचता है। और जो मारियाना ट्रेंच आपको मालूम है, ये सबसे ज़्यादा गहरी वाली जगह है, ये पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर जो सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी? जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि असम जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब चाय के प्रमुख उत्पादक में भारत का राज्य कौन सा है? चाय के प्रमुख उत्पादक में आपको टी में असम याद रखना है, असम लीडिंग प्रोड्यूसर है। और कॉफ़ी में कौन सा? कर्नाटका राज्य शीर्ष पर है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला आगे की तरफ रुख करते हैं। चलिए इसके साथ जो है वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। यहाँ सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अगर इस वीडियो से आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रिपरेशन में मदद मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं। मैं डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस को अपलोड करता हूँ और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का मैं डेली रिवीजन करवाता हूँ। और उसके बाद जो है MCQ के थ्रू से बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन यहाँ पर होता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने का आपको एक मौका मिल सकता है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और ऐसे ही मेहनत करते हैं।